नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर तेजस्वी शर्मा एमडी होम्योपैथ। मेरे चैनल स्वास्थ्य होम्योपैथिक हीलिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्ने। क्या क्या इसके कारण रहते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स रहते हैं, क्या क्या टाइप के किस टाइप के एक्ने हो सकते हैं, कितने प्रकार के एक्ने होते हैं और क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ इनको परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्ने होता क्या है? एक्ने हमें फ़िज़िकली और मेंटली दोनों तरह से बहुत परेशान कर सकते हैं और अपीयरेंस में ये बहुत ज़्यादा बुरे दिखते हैं और स्किन को बहुत ज़्यादा ख़राब और नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये टीनेज में कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं। हमारे जो स्किन है उस पर पोर्स होते हैं, स्किन पे सेबेशियस ग्लैंड होती है जिससे सीबम सिक्रीट होता है, जो हमारी जो स्किन है और जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं उनको मॉइस्चर करके रखता है, मॉइस्चराइज करके रखता है। और यही जो हमारे पोर्स हैं वो डेड स्किन सेल्स को भी बाहर निकालते हैं। अगर ये किसी भी इन्फेक्शन की वजह से क्लॉग हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से इसमें पस बननी शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और इसको पिंपल्स कहा जाता है। तो इन्हीं ब्लॉकेज की वजह से स्किन में जो हमारी पस बननी शुरू हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, कई बार सिस्ट बन जाती है। तो इसको पिस्चूल कहते हैं। अगर सिस्ट बन जाती है उसको सिस्टिक एक्ने कहा जाता है। तो ये बहुत तरह के होते हैं, जिस तरह से स्किन जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया है। तो जैसे मैंने बताया अभी, एक्ने जैसे कि पस फॉर्मेशन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। अगर हम इस पस बने हुए जो पिस्चूल है उसको हाथ से पिंच कर देते हैं, फोड़ देते हैं, तो ये जो हमारी सराउंडिंग स्किन होती है, आसपास की स्किन होती है, उस पर भी फैल के इन्फेक्शन जो होता है वो फैल जाता है। तो हमें अपनी स्किन को कभी भी पिंच नहीं करना चाहिए। हमारे जो एक्ने हैं उनको कभी भी पिंच करके फोड़ना नहीं चाहिए। पिस्चूल होंगे जिसमें पस भरी होती है, जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाए, सिंपल टाइप के एक्ने होते हैं और ये पस निकलने के बाद ठीक हो जाते हैं। कई बार ये निशान छोड़ सकते हैं। पर ये एक्ने में जो होती है रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होती है, पूरे फेस को ये कवर कर लेते हैं, शोल्डर्स पे हो सकते हैं। तो जिसमें रेडनेस ज़्यादा रहती हैं उसको एक्ने रोजिएशे कहते हैं। हमारा है कोमिडोनल एक्ने। इसमें जो हमारे एक्ने होते हैं उसमें पिगमेंटेशन हो जाती है, ब्लैक और वाइट कलर की ये पिगमेंट हो सकते हैं। पोर्स बिल्कुल क्लॉग हो जाते हैं, हमारे नोज़ के अराउंड या चिन के अराउंड अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। इनको ब्लैक हेड या फिर वाइट हेड बोला जाता है। हमारा नोड्यूलर सिस्टिक एक्ने, इसमें जो हमारे एक्ने हैं, जो पस फॉर्मेशन है, वो हार्ड एक्ने बन जाते हैं जिसमें सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें से कुछ भी डिस्चार्ज नहीं होता, लेकिन बहुत ही हार्ड नोड्यूलर नोड्स की तरह ये एक्ने दिखाई देते हैं। ये पेनफुल नहीं होते हैं। हमारे इन्फ्लामेटरी एक्ने, इसमें जो होती है जो हमारी फेस की स्किन है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है और जो ये एक्ने हैं बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहते हैं। इसमें इचिंग भी होती है और ये स्कार छोड़ देते हैं, निशान बन जाते हैं इनके ठीक होने के बाद। हमारा हार्मोनल एक्ने, जिसमें हमारे जो हार्मोन्स हैं उनके डिस्टर्ब होने के बाद ये एक्ने शुरू होते हैं। स्पेशली मेंसेस के अराउंड, आफ्टर और बिफोर मेंसेस ये आ सकते हैं और टीन एज में बहुत ही कॉमनली ये देखने के लिए मिलते हैं। हम चलते हैं कारणों की तरफ। किन किन कारणों की वजह से हमारे फेस पर एक्ने हो सकते हैं या फिर हमारे शोल्डर एरिया पे, हमारे चिन पे और हमारी आर्म्स पे भी ये देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा कारण है, जैसे मैंने पहले भी बताया, हार्मोनल चेंजेस। जब हमारी बॉडी में हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं उस दौरान हमारे फेस पर पिंपल्स देखे जाते हैं। दूसरा है स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से भी हमारे स्किन में ब्रेकआउट्स बहुत ही कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से हमारे फेस पर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे भी ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड करता है और परसिस्टेंट रहते हैं। जेनेटिक, अगर जेनेटिकली हमारी स्किन ऑयली है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक्ने रिकरर होते हैं, बहुत जल्दी रिकरेंस इनकी रहती है। कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स की वजह से भी ये हमारा ब्रेकआउट जो है वो एग्रावेट हो सकता है। बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट्स होते हैं और फेस की जो स्किन है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है और एक्ने बहुत ज़्यादा परसिस्टेंटली रहते हैं।
हमारा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, अगर हमारे गैस्ट्रिक रीज़न में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई डिज़ीज़ चल रही है, उसकी वजह से भी हमारी जो स्किन है फेस की और शोल्डर अराउंड की, वहाँ पर एक्ने ब्रेकआउट्स होते हैं और ये पर्सिस्टेंट रहते हैं। कारण किन किन कारणों से एक्ने जो है वो एग्रावेट होते हैं। आइए अब हम चलते हैं होम्योपैथी कारगर दवाइयों की तरफ। आपको मेडिसिन बताने जा रही हूँ, आप हमेशा सेल्फ मेडिकेशन से बचें। आपके आसपास के किसी भी होम्योपैथ के पास जाकर आप ये दवाई प्रिस्क्राइब करा सकते हैं, खुद से मेडिसिन ना लें। तो आइए चलते हैं कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ जो एक्ने में बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने के लिए मिले हैं। सबसे पहली हमारी मेडिसिन आती है पल्सरटिला 30, जिसमें अगर किसी को मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस के साथ साथ एक्ने आ रहे हैं तो उसमें पल्सरटिला 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसकी 2-2 बूंदें दिन में 3 बार सीधे टंग पर ली जानी चाहिए। हमारी मेडिसिन है कलकेरिया फॉस, जिसमें मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस के साथ साथ चबी अगर पेशेंट है और वो अनीमिक भी है तो उसमें कलकेरिया फॉस 30 दी जानी चाहिए। बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने के लिए मिले हैं। दवाई है ग्रेफाइट 30, अगर मेंसेस के बिफ़ोर एंड आफ्टर एक्ने एग्रावेट हो रहे हैं, हमारी स्किन बहुत ड्राई है और जो पस निकल रही है हमारे एक्ने से वो बहुत ही थिक है, चिपचिपी है, तो ग्रेफाइट 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसकी भी 2-2 बूंदें दिन में 3 बार ली जानी चाहिए। दवाई है एंटिमक्रूड 30, अगर किसी को गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस के साथ साथ एक्ने जो होते हैं एग्रावेट हो रहे हैं और उसकी जो टंग है वो वाइट पॉटेड टंग है, जो उसकी टंग है उस पर वाइट कोट बना हुआ है, तो उसमें एंटिमक्रूड 30 बहुत अच्छा काम करती है। हमारा नेट्रम म्यूट 30, अगर किसी को स्ट्रेस के साथ, इमोशनल डिस्टर्बेंस के साथ साथ एक्ने जो है पर्सिस्टेंट रह रहे हैं और हमारी जो स्किन है वो ऑयली है, तो नेट्रम म्यूट 30 बहुत अच्छा काम करती है। दवाई का जो मिश्रण है जिसमें बर्बेरिस एक्विफोलियम क्यू और कैलेंडुला क्यू को दोनों को मिलाकर उससे अपने फेस को साफ़ किया जाए तो जो हमारे एक्ने हैं वो कम हो जाते हैं। तो इससे क्लींजिंग जो हमारा ये पेटेंट है इसको आप यूज़ करें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या क्या प्रिवेंशन हमें रखनी चाहिए जिससे हमारे फेस पर जो एक्ने है वो रिअकर नहीं होंगे। तो हमें अपने फेस को बार बार टच नहीं करना है और अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं उसके बाद आकर हमें फ़ेस को वॉश करना चाहिए अच्छे से। दिन में 2 से 3 बार फ़ेस को वॉश ज़रूर करना चाहिए और जो हमारी हाइजीनिक कंडीशन है उसको मेंटेन करना चाहिए। फास्ट फूड है, ऑयली जो फूड रहता है, हमारी कॉफ़ी हो गई, इसको एक्सेस में खाने से बचें, इसका सेवन करने से बचें, तो इससे भी प्रिवेंशन हो सकती है। आज का ये टॉपिक आप सभी को पसंद आया होगा, आप सभी को जानकारी मिली होगी किस तरह से एक्ने से हम बच सकते हैं, किस तरह से होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें परमानेंटली क्योर कर सकती हैं। तो अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया है, कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल सके। सो होप दिस हेल्प। नमस्कार।